मीरपुर नामी गांव में दित्ता नामी किसान रहता था जो बहुत गरीब था। उसके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वो खेती बाड़ी करता था और उस जमीन से जो आमदनी होती उससे बहुत मुश्किल से घर चलाता था। एक दिन दित्ता खेतों से काम करके थका हारा घर पहुंचा और अपनी बीवी से खाना लाने को कहा। उसके घर में सिर्फ एक रोटी थी। उसकी बीवी ने वो रोटी उसे लाकर दे दी। दित्ता वो रोटी खाने ही लगा था कि दरवाजे पर एक फकीर ने दस्तक दी और कहा, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ खाने को दो। दित्ता ये सुनकर घर से बाहर गया तो उसने देखा कि बाहर एक बुजुर्ग खड़े हैं जो ये सदा लगा रहे हैं। दित्ते ने अपनी एक रोटी उन बुजुर्ग को दे दी और उनसे कहा, मेरे पास इस वक्त सिर्फ यही एक रोटी है। आप इससे अपनी भूख मिटा लें। अगर आप कल आएं तो कल मैं आपको अच्छा खाना खिला सकता हूँ, क्योंकि कल मैंने अपनी प्याज की फसल मंडी भेज के आनी है। बुजुर्ग ने वो रोटी ले ली और दित्ते को दुआ दी। अल्लाह तुझे अपनी रहमत से बहुत अता करे। तू हमेशा खुश रहे। ये कहकर बुजुर्ग वहां से चले गए। अगले दिन दित्ता अपने खेतों में गया और अपनी प्याज की तैयार फसल इकट्ठी करने लगा। प्याज खेत से निकालते निकालते उसके खेत से एक बहुत बड़े साइज का प्याज निकला जो अपने साइज और वजन में बहुत नायाब था। दित्ता ये देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने सोचा, इतना बड़ा प्याज तो कोई भी नहीं खरीद सकेगा, क्योंकि ये तो किसी के इस्तेमाल का नहीं। तो फिर इस प्याज का क्या करे? उसने फैसला किया कि ये नायाब प्याज वो बादशाह सलामत को तोहफा देगा। वो ये प्याज लेकर बादशाह के महल में चला गया और बादशाह सलामत से कहा, आदाब बादशाह सलामत। मेरे खेत में इस दफा प्याज की फसल में से ये एक अजीबो गरीब नायाब किस्म का प्याज निकला है, जिसका साइज देखकर हर बंदा हैरान है, क्योंकि ये कोई मामूली प्याज नहीं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि ये प्याज आपको तोहफे में दूं। दित्तू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे तोहफा दिया। तुम एक मेहनती किसान हो और बदले में मांगो तुम्हें क्या चाहिए। बादशाह सलामत, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। इस दफा प्याज की फसल ठीक हो गई है, उससे मेरे अगली फसल के आने तक गुजर बसर हो जाएगा। दित्तू, मुझे खुशी है कि तुम नेक दिल भी हो, लेकिन मैं तुम्हें इस तोहफे के बदले शाही खजाने से इनाम देने का हुक्म देता हूँ। दित्तू को बादशाह सलामत ने बहुत ज्यादा सोना इनाम में दिया, जिसकी वजह से दित्तू बहुत अमीर हो गया। दित्तू के हमसाये ने जब ये देखा कि दित्तू अमीर हो गया है तो उसने दित्तू से उसके अमीर होने का राज पूछा। दित्तू ने उसे सब सच सच बता दिया। दित्तू का हमसाया बहुत लालची था। उसने सोचा वो भी बादशाह को तोहफा देगा और बदले में बादशाह सलामत उसे भी इनाम देंगे। चुनांचे
उसने अपने दादा की बहुत कीमती बंदूक बादशाह सलामत को तोहफा देने का सोचा और वो बंदूक लेकर महल पहुंच गया और बादशाह सलामत से कहा, आदाब बादशाह सलामत। मैं आपके लिए अपने दादा की बहुत कीमती बंदूक तोहफे में लाया हूँ। बहुत खूब, ये बंदूक तो बहुत कीमती है। तुम्हारे इस तोहफे का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ, ये क्या? बादशाह सलामत ने तो मुझे इनाम ही नहीं दिया। ओ बादशाह सलामत, आप इस तोहफे के बदले मुझे इनाम दें। ओह अच्छा, तो तुम्हें इस तोहफे के बदले इनाम चाहिए। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें एक नायाब चीज तोहफे में देता हूँ। बादशाह सलामत ने उसे दित्तू का वो देव कामत प्याज इनाम में दे दिया। हमसाये को लालच की सजा मिल गई, उसकी कीमती बंदूक चली गई और बदले में प्याज मिल गया जो उसके किसी काम का नहीं था।